नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इंदुसद्वंदियाडं त्यूहणदे मधुर बेसदेवकाणम् अन्तातिदिगुणाणं रमोजिनाणं जिदो भवाणम् अनन्ति धर्मेणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रतिगात्मिनः अनीकान्तिमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् रमो अरिहन्ताडं रमो सिद्धाडं रमो आयर्याडं रमो वज्रायाडं रमो लोये सब्यसाहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री सारस्वत सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। भवबंधु आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ग्रंथराज वस्तुत महाकाव्य में वस्तु व्यवस्था का व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं। जो जीव के अंदर भाव होते हैं, उन भाव के पीछे जीव के पूर्व के कर्म होते हैं। पूर्व के जैसे कर्म होते हैं वैसे वर्तमान में जीव के भाव हो जाते हैं। कई बार हम भाव वैसे करना नहीं चाहते, फिर भी वैसे भाव अपने आप हो जाते हैं। कई बार हम क्रोध करना नहीं चाहते, तब भी क्रोध हो जाता है। कई बार हम मान, मायाचारी और लोभ करना नहीं चाहते, तब भी वैसे भाव हो जाते हैं। हमारे हाथ में भी हमारे भाव नहीं होते हैं। जगत कहता है कि जो कुछ भी सब हमारे हाथ में है। नहीं, आपके हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है। स्वयं के अंतरंग में चल रहे भाव भी आपके बस में नहीं है। औदिक भाव किसी के बस में नहीं है। औदिक भाव जब भी आता है तो उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ता है। आप मनुष्य बने हो, कोई नारकी बना है, कोई तिर्यंच बना है और कोई देव बना है। ऐसा कौन जीव है जो ये चाहता है कि मैं नारकी बन जाऊं? ऐसा कौन सा जीव है जो चाहता है मैं तिर्यंच बन जाऊं? और ऐसे कौन जीव है जो ये चाहते मैं मनुष्य बनूं? हर एक जीव यही चाहता है, या तो मैं भगवान बनूं और भगवान ना बन पाऊं तो स्वर्ग का देव बन जाऊं। नारकी कोई बनना नहीं चाहता।
फिर भी नारकी बनते कि नहीं बनते? आप नहीं चाहते फिर भी आपको नारकी बनना पड़ता है। आपके नहीं चाहे तो भी आपकी वैसी परिणति हो रही है। ऐसे ही बहुत सारे विचार हमारे ऐसे होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं हमारी ऐसी होती हैं कि हम नहीं चाहते फिर भी वह क्रिया हो जाती है, और हम नहीं चाहते फिर भी वह भाव हो जाते हैं। और ये सामान्य स्थिति सभी के साथ है, क्योंकि सबके ही ऐसे परिणाम हैं, सबके औदिक भाव हैं। असंयम भाव भी औदिक भाव है। आप चाहते हो कि मुझे उस सामग्री को देख करके प्रभावित तो नहीं होना है, लेकिन जैसी ही सामग्री दिखती है उससे आप अपने आप प्रभावित हो जाते हो, संभालने का मौका ही नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं क्रोध नहीं करना चाहता हूं, मैं नियंत्रण नहीं कर पाता हूं, फिर भी क्रोध हो जाता है, कुछ उपाय बताओ। होता कि नहीं होता ऐसा कि मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को? जब रोक नहीं पा रहे हो तो उस समय अब आपको मजबूत होना है। अगर आपको बहते हुए पानी को रोकना है तो बहते हुए पानी को रोकने के लिए आपको बीच में स्टॉपर लगाना होगा, लेकिन पानी का बहाव तेज है और आपने कमजोर दीवार सामने खड़ी की तो वह पानी का बहाव उस कमजोर दीवार को तोड़ करके आगे निकल जाएगा। आपको बहाव देख करके फिर दीवार का निर्णय करना है कि कितनी मोटी दीवार बनानी है। 10 फुट मोटी दीवार बनानी है कि 20 फुट मोटी दीवार बनानी है, क्योंकि पानी का बहाव आएगा और इतना तीव्र बहाव आने पर भी वह आपकी दीवार टूटनी नहीं चाहिए। ऐसे ही जब औदिक भाव का तीव्र विपाक आएगा तो आपको इतनी मजबूत अपने ज्ञान की दीवार को बनाना है कि वह कर्म का उदय आए और आपके ज्ञान की दीवार ना टूट पाए। अगर आप क्रोध आने पर क्रोध कर देते हो, संभाल नहीं पा रहे हो, तो आपके विवेक की दीवार कमजोर है, मजबूत नहीं है। और विवेक की दीवार मजबूत होती है तो फिर आप अपने आप को अपने में नियंत्रित कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं, इनको अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भेद विज्ञान की बहुत जरूरत है, विवेक ज्ञान की बहुत जरूरत है। और उसके लिए अब आप भेद विज्ञान के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा देते थे, अब आपको भेद विज्ञान को मजबूत करने के लिए 24 घंटे में से आपको अब आधा 24 घंटे में से 12 घंटे उसको देने पड़ेंगे, तब आपका मजबूत हो पाएगा। ज्ञानी बनना है। अब मात्र आप 1 मिनट देते हो और 1 मिनट देते हो चाहे तो ज्ञानी बन जाऊं। अल्प समय में अगर ज्ञानी बनना चाहते हो तो आपको पुरुषार्थ अधिक करना होता है। कम समय में अधिक लाभ की वांछा है तो पुरुषार्थ अधिक होता है। और आप लाभ वांछा बहुत कुछ करते हो लेकिन समय अल्प है तो काम भी नहीं हो पाता है। अब मनीष भैया, कई बार क्या होता है कि कोई आपके अंदर आइडिया आया, विचार आया, और विचार बहुत अच्छा था, लेकिन विचार के लिए जो सामग्री को एकत्रित करना था उसको बहुत समय लगता है, लेकिन कार्य को तो आपको 1 घंटे बाद ही करना है। विचार बहुत अच्छा है तो आप क्या करोगे? या तो उस विचार को आपको बदल देना चाहिए, या जो सस्ते में मिल जाए, जो जल्दी मिल जाए, उसका प्रयोग करके काम कर लेना चाहिए। करते कि नहीं करते? तो अगर आपका विचार आपके पास आया है
और उसको पूर्ति करने में समय अल्प है तो विचार को बदल दो तो शांति मिल जाएगी। या कोई बात नहीं, सोना नहीं खरीद सकते और बारात में जाना है और अपने आप को दिखाना है कि देखो हमारे पास भी पहनने के लिए ज्वेलरी है, तो सोना ना खरीद के क्या करते हो, विंटेक्स खरीद लेते हो और विंटेक्स की पहन करके चले जाते हो। अब किसी के पास स्फटिक की माला खरीदने की शक्ति नहीं है, लेकिन माला तो फेरना है तो कांच की 100 रुपए की माला खरीद लेगा। सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम कर, बोले काम करना है, ऐसी विचार को करना है। चलो भैया ये नहीं कर सकते तो अपनी सामर्थ्य इतनी है उतना तो हम कर सकते हैं। या तो विचार को पूरा बदल दिया जाए, या जितनी सामर्थ्य है उतने समय में जितना काम हम कर सकते हैं वैसा हमें काम कर लेना चाहिए। और हम वैसा काम कर लेते हैं तो हमारे अंदर कभी विपरीतताएं खड़ी नहीं हो सकती और कभी ईर्ष्या भी खड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या खड़ी हो जाती है तो मां वह अपने सुख को भूल जाता है। जब ईर्ष्या खड़ी होती है तो व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाता है, और जब ईर्ष्या खड़ी होती है तो संतोष भाव भी समाप्त हो जाता है। और जैसी ईर्ष्या खड़ी होती है तो अहंकार आ जाता है, अहंकार आता है। कोई व्यक्ति कहता है कि देखो तुम्हारे पास 4 लोग हैं, और ईर्ष्या वाला क्या बोलेगा, अब ईर्ष्या अंदर है, उसके शब्द सुनना। तुम्हारे पास 4 लोग हैं, तुमसे ज्यादा ताकत मेरे पास है, मैं 40 लोगों को अपने पास रख सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा करना नहीं चाहता। ये ईर्ष्या का शब्द है। ईर्ष्या वाला ऐसा बोलता है, अपने आप को महान दिखाता है और दूसरे को हीन दिखाता है। अपनी कमजोरी को भी वह अपनी शान बताता है, अपनी कमजोरी को भी अपनी शान बताता है। इसलिए ईर्ष्या कभी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हम औदिक भाव के बस होकर के व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ऊपर उठता जा रहा है, उसकी लोग महिमा गा रहे हैं, उसका महत्व बढ़ रहा है। अब महत्व बढ़ रहा है, हम उससे ईर्ष्या करने लगे, और ईर्ष्या करते हैं तो उसका अपवाद करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप उसके पुण्य को नहीं देख पा रहे हो, उसके विचारों को नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि गलत आप किसी का अपवाद करोगे, उसका परिणाम आप पर ही भारी पड़ जाएगा। ईर्ष्या में व्यक्ति को सत्य समझ में नहीं आता। बड़े बड़े ज्ञानी हो चुके हैं जिन्होंने कर्म कांड आदि, लब्धि छाड़, छपड़ा सार, षटखंडागम आदि ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, लेकिन ईर्ष्या की आग उनके अंदर आ गई, सारा ज्ञान स्वाहा हो गया, सारा ज्ञान स्वाहा हो गया। जो प्रज्ञा सिद्धांतों में लगती थी, कर्म प्रकृतियों को गिनने में लगती थी, और जैसी उनके अंदर ईर्ष्या आई तो उनकी जो प्रज्ञा है वह दूसरे को नीचे गिराने में लगने लग गई। और जैसे ही दूसरों को गिराने में प्रज्ञा का प्रयोग करते हो, स्वयं की प्रज्ञा का नाश हो रहा है और पुण्य का भी नाश हो रहा है। इसलिए जितनी भी ये माताएं बैठे हैं, जितने भी ये पुरुष बैठे हैं, कभी भी किसी के वैभव को देख करके ईर्ष्या अंदर मत लाना। चाहे वो बेईमानी से पैसे वाला बन रहा हो, चाहे वो ईमानदारी से बन रहा हो, दोनों से भी बन रहा हो, तब भी ईर्ष्या मत लाना। क्योंकि ईर्ष्या जैसी आती है तो आप अपने सुख को भूल जाते हो। ईर्ष्या में व्यक्ति जो उसके पास है उसकी भी कीमत नहीं करता, अपनी वस्तु की कीमत करना भूल जाता है।
ईर्ष्या में व्यक्ति दूसरे के शरीर को देखता है, उसके शरीर की सुंदरता को देखता है और शरीर की सुंदरता को देख करके अपने शरीर की सुंदरता को भूल जाता है। एक पत्नी अपने पति से कहती है, मुझे बहुत दुख है। पति पूछता है, क्या दुख है? बोले, बहुत दुख है, मुझे सहन नहीं होता है। जब तक मेरा पूरा भोग नहीं होगा तब तक मुझे दुख होता रहेगा। बोले, क्या दुख है, बताओ तो। पत्नी बोलती है कि जो मेरे सामने मेरी सखी रहती है, मैं 300 रुपये वाले घर में किराए से रहती हूँ, वो 500 रुपये किराए के घर में रहती है। और जब भी वो जो मुझे दिखती है तो मैं उससे नज़र नहीं मिला पाती हूँ, क्योंकि वो बताती है मैं 500 रुपये वाले घर में रहती हूँ, 500 रुपये किराया देती हूँ, और जब मैं बोलती हूँ 300 रुपये तो मुझे हीनता आ जाती है। हीनता आ जाती है, वो 500 रुपये वाले में, मैं 300 रुपये वाले में। अब ये भूल जाता व्यक्ति कि रहने के लिए घर है, ना कि शान के लिए घर है। घर रहने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि शान के लिए। और जो व्यक्ति शान के लिए घर बनाते हैं वे लोन लेते हैं और फिर लोन चुका पाते नहीं है, और फिर जीवन उनका लोड हो जाता है और फिर टाइम के पहले चले जाते हैं। रहने के लिए घर बनाओ, ठहरने के लिए घर बनाओ, ना कि अपनी शान दिखाने के लिए घर बनाओ। ठीक, तुम्हें लोग देख करके कहेंगे अच्छा घर नहीं है, कोई बात नहीं, तो अपने अंदर पहले से धारणा बना के बैठो कि मेरा घर अच्छा नहीं है। अब तुम पुराने जमाने की वो लूना आती थी, लूना पता है, अब लूना आती थी, अब तुम वही पुरानी लूना चला रहे हो और लोग बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर वो बटन चटकाओ, गाड़ी चालू, भागने लगती है। अब तुम्हारे पास लूना, उनके पास वो, अब तुम्हें लोग बोले देखो लूना चला रहे, तुम लूना चला रहे, लूना चला रहे। अरे कोई बात नहीं, तुम पहले से न निकल, मैं तो लूना चलाने वाला हूं, मैं तो लूना चलाने वाला हूं। तुम्हारे अंदर आग लगेगी नहीं, कोई कितना भी फेंकेगा नहीं लगेगी आग, क्योंकि तुम्हारे पास पानी है, तुमने स्वीकार रख करके रखा है, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो। अब स्वीकार करने लग जाओ, मैं पहले से वैसा हूं, मैं पापी हूं। अब तुम बोलो कितना पापी बोलोगे, बोलो पापी, मुझे बुरा लगना ही नहीं, क्योंकि मैंने स्वयं स्वीकार किया मैं पापी हूं। कोई बोले क्रोधी, हाँ बोलो तुम कितना क्रोधी बोलना चाहे बोलो, मैं क्रोधी हूं और मैंने स्वीकार किया मैं क्रोधी हूं। अब आपके बोलने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जगत क्या कर रहा है कि पाप कर रहा है, लेकिन पापी शब्द सुनना नहीं चाहता। चोरी कर रहा है, लेकिन चोर, चोरी शब्द सुनना, चोर सुनना नहीं चाहता कि मैं चोर हूं। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी तो बोलो अच्छा लगता है, लेकिन अब्रह्मचारी को अब्रह्मचारी बोलो तो उसको बुरा लग जाता है। बलात्कारी बोलो उसको बुरा लग जाता है। काम वैसे ही कर रहा है, लेकिन हकीकत सुनना नहीं चाहता। कोई लोभी है, उसको आप बोल देना तू बहुत लोभी है, तो फिर देखो इतनी सुनाएगा, मुझे लोभी बोलता है, दुनिया भर की आपकी इतिहास निकाल देगा और आपके भावनाओं को खराब कर देगा। आपने सत्य बोला था, लेकिन वो सत्य सुनना नहीं चाहता। सत्य की नहीं, यही सत्य है। जो दुराचरण करने वाले लोग हैं वे अपने आप को दुराचारी शब्द सुनाने वाले नहीं हैं। वे दुराचारी शब्द सुनते हैं, उनके खून खोल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को समझा के रखता है मैं ऐसा हूं, तो कभी उसके अंदर किसी के बाहर के शब्द प्रभावित कर ही नहीं पाते। इसलिए आपको कोई कुछ बोले, आप तो पहले से स्वीकार करके रखो हाँ मैं वैसा हूं, और जैसे आप सोचोगे मैं वैसा हूं, फिर आपको कोई कुछ भी बोले
कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई गरीब बोले तुम बहुत गरीब हो, तो बोला अरे मैं तो बहुत गरीब हूं। बोले तुम्हारे पास 4 रुपए, अरे 4 रुपए क्या, मेरे पास तो चवन्नी भी नहीं है। ऐसे अपने आप को और हीन दिखाना शुरू कर दो। जितना हीन दिखाओगे सामने वाला अपने आप शांत, भैया ठीक ठीक मनीष भाई तुम बहुत काम करते, हमें काम करने का मौका नहीं, तुम ही करते रहते हो। अरे नहीं 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 नहीं, वो हमारा तो सौभाग्य है। अपनी महिमा गाओगे उसको और आग लगेगी। अरे आप लोग का आशीर्वाद है इसलिए मैं काम कर पा रहा हूं। आप लोग प्रेम ना देते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं तो आपके चरण छूना चाहता हूं कि आप लोगों ने मौका दिया है, ऐसा करोगे वो व्यक्ति पर जो उसके अंदर आग लग रही थी वो आग उसकी समाप्त हो जाएगी, आग समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोगों की सुनो और सुनने के बाद अपने आप को वैसा पहले से स्वीकार कर लो, और स्वीकार कर लोगे तो दुनिया कुछ भी कहे बुरा लगने वाला नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है कि अपने आप को गलत स्वीकार कर लेना, गलत स्वीकार कर लेना। और पुलिस वाले भी जो सरेंडर कर देते ना पुलिस को, तो उन्हें सजा कम हो जाती है। और जो सरेंडर नहीं करें और पुलिस उनको खोजे तो फिर सजा भारी देती है। ऐसी कर्म सिद्धांत हैं। हम लोग प्रतिकरण पढ़ते हैं तो उसमें आया पापिष्टेन दुरात्मा जड़ दिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मले में सैन मनसा, दुष्कर निर्मितम। अब हम लोग उसमें बोलते मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। जैसे ये बोलते हैं जो कर्म रूपी पुलिस वाले रहते हैं वे ढीले हो जाते हैं, वे सजा कम कर देते हैं। बोले अपने आप से सरेंडर कर दिया है। मायावी कर्म ढीले हो रहे हैं, लोभी, रागी, द्वेषी और मलिन चित्त वाला हूं, जैसे ये बोला कर्म ढीले हो गए। जो भी चाहते मैं कर्मों को ढीला करना चाहता हूं, अपने आप को पापी स्वीकार करने लग जाओ। मैंने अनेक बार मिथ्यात्व का सेवन किया, अनेक बार अवृत्ति भाव किए। मैं अवृत्ति हूं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं कसाई हूं, मैं प्रमादी हूं। देखो फिर आप कर्मों को ढीला होना पड़ता है। ये प्रतिकरण करने की ताकत है। लोग कहते प्रतिकरण करने से मिलेगा क्या? अरे प्रतिकरण करने से कर्म ढीले होते हैं। सब लोग बोलो मैं पापी हूं, बोलो मैं मायावी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं। बुरा तो नहीं लगा? मैं मायाचारी करने वाला हूं, बोलो। ये शब्द सुने आपने, स्वयं बोले, स्वयं के द्वारा सुने इसलिए बुरा नहीं लगा कि दूसरे ने नहीं बोला इसलिए बुरा नहीं लगा। अब एक दूसरे को बोलो तुम मायाचारी करने वाले हो। जनसागर के भैया दूसरे से बोल सकते हो, क्या हो जाएगा? दूसरे से बोलोगे तो अगर ज्यादा भारी निकला, क्षत्रिय निकला, तो तलवार निकाल के आ जाएगा। एक बार बोल के तो देखो। अरे हमारे सामने बोल लो, बोल लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम चले जाए फिर बोलोगे तो फिर डंडे चल जाएंगे। एक बार बोलो तो देखो, हम लोग आपस में एक दूसरे को बोल दें क्या? बोले? बोलो महाराज पापी बोलो, हम तुम्हें पापी बोलते हैं। जब लिखा हुआ तुम प्रतिकरण पढ़ते हो उसमें अपने आप को पापी बोल रहे, दूसरे ने पापी बोले, बुरा लगने लगा। जगत ऐसा है, स्वयं पापी बोले तो उसको बुरा नहीं लगता, दूसरा बोले तो पापी बुरा लग जाता है। ऐसी चाहे स्वयं बोलो चाहे दूसरा बोले, पापी हैं तो पापी स्वीकार करो। ये श्वान की पर्याय से घूम करके आए हैं, सर्प की पर्याय से आए हैं,
और महाराज बोल रहे हैं, सब माताओं से बुलवाओ, तुम सब सापिन थी, बोलो मैं सापिन थी, मैं सर्पणी थी, मैं गधी थी। ये आप अपने 84 लाख योनियों का चिंतन करो। अब सामायिक में क्या करते, अपने आप को गधा देखो, अपने आप को बैल देखो, ऊंट देखो, हाथी देखो, अनेक पर्यायों में अपने आप को देखो, और उन अनेक पर्यायों में अपने आप को देख करके देखो कि तुमने वो पर्याय प्राप्त की, उस समय परिणाम कैसे किए, और आज तुम्हें मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता के साथ मिली है, अब तुम्हें कैसे परिणाम करने हैं। उस समय परिणाम संभालने का मौका नहीं मिला, कोई संभालने वाला नहीं मिला, लेकिन अब आपको संभालने वाला मिला है और संभलने की शक्ति मिली है, प्रज्ञा मिली है, तो अब वैसे परिणाम हमें करना नहीं है। इसलिए अपने अंदर ईर्ष्या को कभी स्थान नहीं देना। ईर्ष्या की बात, मां कोई आपसे कुछ कहे किसी व्यक्ति के बारे में, तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के स्वभाव को जानना है, जो व्यक्ति दूसरे की बुराई कर रहा है। पहले ये समझ लेना कि ये व्यक्ति जो बुराई कर रहा है, इसके अंदर उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या तो नहीं भरी है, क्योंकि ईर्ष्या भरी होगी तो वह काल्पनिक कथाओं को तैयार करके उस व्यक्ति के अस्तित्व को गिराने का काम करेगा, उस व्यक्ति को नीचा गिराने का काम करेगा। शुद्धता होगी लेकिन वो अशुद्धता बोलेगा, वहां पर श्रामण्यता होगी वो श्रामण्य शून्यता बोलेगा, वहां पर ब्रह्मचर्य होगा वो अब्रह्म भाव कहेगा, जहां पर अहिंसा वृत्ति होगी वहां वो हिंसा कहेगा, जहां सत्य होगा वहां वो झूठ कहेगा, जहां अचोर होगा वहां वो चोरी कहेगा, और जहां अपरिग्रह होगा वहां परिग्रह की बात करेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे के दुराचरण को बढ़ाने का काम करता है, स्वयं के दुराचरण को भी बढ़ाता है, दूसरे के दुराचरण को भी बढ़ाता है। ईर्ष्या की जो मुख से शब्द निकलेंगे वो दूसरे को हीन दिखाने के निकलेंगे, और अपनी मुख को दुर्गंध उसने बाहर फेंकी, मुख गंदा कर लिया है, वाणी दुराचारी बना ली है, और दूसरे को सुनाया, दूसरे के कान से वो अंदर प्रवेश हुए और वो शब्द उस व्यक्ति के हृदय पर चुभे और उसको भी दुराचारी बना दिया। जो सम्मान करता था वो अब सम्मान करना बंद करके अपमान से उससे व्यवहार करने लगा। इसलिए किसी की भी बात सुनो तो सबसे पहले उसके अंदर की जान लो, ये व्यक्ति क्यों बोल रहा है। आज हम लोग शुद्धि के लिए गए तो हम लोग में आपस में बात हो रही थी कि किस व्यक्ति पर विश्वास किया जाए, किस वस्तु पर विश्वास किया जाए। जो व्यक्ति बंधा होगा किसी मान्यता में, किसी पंथ या परंपरा में, वो आपको सलाह देगा तो उसकी सलाह में आप अनुभव करना कि वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का भाव करेगा और दूसरे की परंपरा का नाश करने का भाव करेगा। जब भी कोई सलाहकार बनाओ तो सलाहकार धर्म निरपेक्ष बनाना, परंपराओं और पंथों से निरपेक्ष बनाना और संतवाद से निरपेक्ष होना, उसका स्वभाव हो उसको बनाना। अगर किसी सांप्रदायिक से जुड़ा हुआ है तो उसकी सलाह में अपने संप्रदाय के प्रति राग बैठा होगा, आपको ऊपर नहीं दिखेगा, ऊपर नहीं दिखेगा लेकिन अंदर होगा। ऊपर तो अच्छी बात लगेगी लेकिन अंदर वह अपने धर्म को आगे बढ़ाने का भाव करेगा। और आप ही देख लो, और आपकी जो बात निकलती है तो आपकी बात में अपने आप को अच्छा बनाने का भाव आता कि नहीं आता। आप किसी से कोई बात करते हो, अपनी कुछ बताते हो
तो उसमें अभिमान आता कि नहीं आता? ये सामने वाला व्यक्ति मुझे श्रेष्ठ समझने लग जाए, मुझे अच्छा समझने लग जाए। गलत भी आपने किया होगा और गलत भी आपने किया होगा, तब भी आप उस बात को इस तरीके से रखते हो कि मैंने गलत नहीं किया है, वो मजबूरी में करना पड़ा है। कई लोगों की हमने बात सुनी और कई लोगों की सुन रहे हैं, दोनों एक दूसरे के 36 हैं, लेकिन जब दोनों की बात सुनो तो दोनों की सही लगती हैं। बोले उनने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा किया, बे ऐसा ना करते तो हम ऐसा ना करते। बात तो दोनों की सही समझ में आ रही है। अब आप भ्रमित हो जाओगे, इधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, परेशान। फिर सही सार निकलता है कि तुम तो दोनों की टोली में मत जाओ, तुम तो अपनी टोली में रहो, जो हमारी जो टोली है वैसी रहोगे तो अच्छे रहोगे। तुम तो ऐसे रहो कि दो लोग तुम्हारी टोली में आ जाएं। ऐसा ही हो रहा है। आप अपने घर में देखना, झगड़ा हो गया आपस में, अब आपको बनाया गया सलाहकार और सुलझाने वाला। अब आप सबकी सुनना, फिर आप देखना तो आपको दोनों की बात सही लगेंगी, दोनों की बात सही लगेंगी। होता कि नहीं होता? और दोनों की बात सही लगती है, फिर आप निर्णय दे नहीं पाते हो। एक कोर्ट में इतने लंबे लंबे समय तक केस चलते रहते हैं, उसका कारण क्या है? बेचारा जज भी परेशान रहता है, निर्णय तक कैसे पहुंचे। और कई बार तो दादा के समय का केस भी अभी तक चल रहा है। जज 3-4 भगवान के पास पहुंच गए, तब भी केस ही चल रहा है। क्यों? बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं कि निर्णय हम कैसे दे दें। अयोध्या का निर्णय जब हुआ, कितने वर्षों से, कितनी शताब्दियों से चला आ रहा था विकल्प, लेकिन निर्णय कितने समय बाद हुआ है। तो कोई अपने ऊपर ये लेना नहीं चाहता था कि मैंने निर्णय दिया, मैंने ऐसा कराया। हर व्यक्ति बचना चाहता है, कोई भी अपने सिर पर लेना नहीं चाहता। हम भी लेना नहीं चाहते, आप भी लेना नहीं चाहते, कोई भी अपने सिर पर विपत्ति लेना नहीं चाहता। वो आ जाए बात अलग है, लेकिन लेना कोई भी नहीं चाहता है। कौन चाहता कि सारे पाप हमने किए हैं? कोई ने अपराध कर दिया किसी दूसरे ने, तो उसके अपराध को आप स्वीकार करो, मैंने अपराध किया है। स्वीकार करोगे? क्यों नहीं करोगे? अरे उसकी रक्षा हो जाएगी, उसके प्राण बच जाएंगे। तो दूसरे के प्राण बचाना अहिंसा है कि नहीं? तो उसके प्राण जब बच रहे हैं तो एक काम करो, एक कह दिया करो मैंने अपराध किया है। जितने भी अपराध हो सब जगह पहुंच जाना, मैंने अपराध किया है। इतना नहीं कर सकते? इतनी भी करुणा आपके अंदर नहीं है? इतने करुणाहीन हैं आप सब। कह दिया करो मैंने अपराध किया है, कह सकते? नहीं कह सकते। सत्य तो यही है कि करुणा का प्रारंभ स्वयं से होता है, फिर पर पे जाता है। स्वयं की जेब भरी नहीं होगी तो क्या दूसरे की जेब भर पाओगे? जिसकी स्वयं की जेब भरी है वह दूसरे की जेब भर पाता है। मुकेश चाहता कि मेरे बच्चे अच्छे से रहें, व्यवस्थित रहें, तो मुकेश को भी उतने अच्छे से रहना पड़ेगा। मुकेश चाहता मेरे बेटे मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, अब मुकेश शराब पिए, चोरी करे और कहे कि मेरे बेटे मेरे सम्मान करें। तुमने पैदा किया है, लेकिन तुम्हारे बेटे भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। बोले क्यों? उनको इज्जत प्यारी होती है, उन्हें भी तो इज्जत का ख्याल है। ये मुकेश भी, तुम ध्यान रखना, तुम्हारी बेटी अगर तुम शराब वगैरह पीते हो तो तुम्हारी बेटी सोचती पिताजी स्कूल ना आ जाएं। बोले हम ही सब पेरेंट्स मीटिंग हम ही कर लेंगे, लेकिन पिताजी तुम नहीं आना, हम निपटा लेंगे। बोले हमें पिताजी का व्यापार है, उसके निमित्त से आ नहीं पाएंगे, हम निपटा लेंगे, आप मत आ जाना। क्यों? व्यक्ति को लगता है कि हमारी इज्जत चली जाएगी।
इसलिए ऐसा जीवन जियो कि हर एक व्यक्ति ये चाहे कि मैं अपने पास इनको रखूं, जिससे मेरी इज्जत बढ़ जाए, इज्जत घट ना जाए। उसके लिए कठिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो पानी का बहाव तेज होगा तो आपकी दीवार मजबूत होना चाहिए। अगर आप विचार मजबूत कर लिए, फिर देखो कोई भी बाहर की शक्ति आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आपका सम्यक दर्शन दृढ़ है और ये विश्वास अंदर है कि मेरा कोई भी पर कुछ नहीं कर सकता। कर्म पर बसे शांते दुख रंत ऋतोदय, पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धाना कांचना स्मृता। जो कुछ भी हो रहा है एक कर्म से हो रहा है, इसलिए मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इतना विश्वास जिसके अंदर होगा उसको कभी विकल्प नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा। कोई कितने भी पत्थर फेंके, वो फेंकने दो। पत्थर फेंक रहा है, फेंकने दो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसे युद्ध होता है, तलवार लोग चलाते हैं तो उनके पास तलवार को क्या बोलते हैं, उसको ढाल रहती है, तो वे ढाल से अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। ऐसी कोई कितने भी विकल्प खड़ा करे, लेकिन आपके अंदर भेद विज्ञान की ढाल होना चाहिए, तो बाहर के विकल्प कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप तो आगे बढ़ते चलो प्रीतम, पीछे उत्तर देने का विचार करोगे तो वो भैया तुम्हारी गति रुक जाएगी, तुम्हारी गति उत्तर देने पीछे रुक जाएगी। इसलिए तुम चलते चलो, वे बोलते रहेंगे, उनकी सीमा रहेगी, वहां तक बोल पाएंगे और तुम आगे निकल जाना, फिर वे वापस अपने लौट जाएंगे। एक स्थान पर हाथी जा रहा था और हाथी को देख करके श्वान, तो उनका स्वभाव है, हम लोग को देखकर भी शुरू हो जाते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हें देख करके भौंकेंगे नहीं, तो हम तो निकलते रहते हैं। वे उनका मोहल्ला रहता है, गली रहती है, उधर तक द्वार तक आते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। भाई सो क्या तुम्हारा काम, हम तुम्हारे चक्कर में भौंकने के चक्कर में, तुम भौंक रहे तो हम भी भौंकने लगे, हम भी श्वान जैसे करने लगे, तो हमारा समय बर्बाद होगा। ये जीवन हमने निकाल दिया है। कोई गलती हुई, आगे बढ़ जाओ। अब कब तक लोगों को सफाई देते रहोगे? अब तुम्हारा सफाई देने में पूरा जीवन निकल जाएगा, तुम वर्तमान के स्वभाव का आनंद लूट ही नहीं पाओगे। बार बार वो व्यक्ति आएगा, बार बार तुम सफाई दोगे, नहीं, तुम्हें सफाई नहीं देना है। अब तुम अपने जीते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने जीवन में सुधार करते रहो। जो पुरानी धारणा बना करके लोग बैठे थे, आप आगे बढ़ते जाओगे, उनकी पुरानी धारणाएं मिट जाएंगी, पुरानी धारणा मिट जाएंगी। और आप पुरानी धारणाओं को मिटाने का प्रयास करते हो कि पुरानी धारणाएं लोगों की मिट जाएं। हम ऐसे नहीं, ऐसे थे, अब ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे थे, ऐसे नहीं हैं। तुम्हें बार बार भूत की याद आ रही है, उनको भी भूत की याद कराए। तुम अब तत्व की बात करो। और क्या है, डोरी है, अब पतला धागा है, तुम बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, चलते जाओ, तो अपने आप टूट जाता है। अब मकड़ी का जाला, मकड़ी बढ़ती जाती है, चलती जाती है, अब जाला कभी टूट जाता है। तो ऐसे तुम आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़ करके मत देखो। अपने आप जो लोगों के अंदर तुम्हारे प्रति गलत धारणाएं बैठी थी, वे सब भी मिट जाती हैं। इसलिए कभी किसी के प्रति हीनता का व्यवहार नहीं, और कभी अपने आप में अहंकार भी नहीं करना। आप तो अपनी सहजता में चलो, प्रभावना करने का नहीं, प्रभावना होने देना। आज सोच में यही बात बोली, प्रभावना करने का भाव करोगे तो तुम थकोगे, थक जाओगे तुम, क्योंकि करने की शक्ति व्यक्ति की एक सीमा तक है। कोई भी कर्म हो, जब करना शब्द लग जाता है तो करने में थकान आ जाती है, और होने में कोई थकान नहीं आती। लंबे समय तक अगर अपनी साधना को निर्मल बना के रखना है, तो साधना हो रही है, कर नहीं रहे हो, ऐसा करो। प्रभावना करना नहीं, प्रभावना होना चाहिए। अगर प्रभावना हो रही है
तो फिर आप ध्यान रखना कि अंतिम श्वास भी आपकी प्रभावना के साथ निकलेगी। कई लोगों को हमने देखा, शुरू में उन्हें बड़ा जोश रहता है करने का, वो शटरंबाजी बहुत रहता है, लेकिन वो शटरंबाजी का शौक जितना करने का करोगे, एक समय आएगा फिर थक जाओगे, फिर उदास बयस बहुत हो गया है। नहीं, शुरू में साधना खूब की और फिर बाद में ठंडे हो गए। नहीं, एक सहजता में साधना करो, ज्यादा खिंचाव मत करो और ज्यादा दिखाने का भाव मत करो। जितना सहजता में जियोगे उतना ही ज्यादा आप स्थिर अपने आप में हो जाओगे। इसलिए आपको भी जीवन में ध्यान रखना है कि कुछ भी कर्म करो, करने के निमित्त से मत करो, होने के निमित्त से करो। आप बहते चलो, जिन जिन को पानी पीना होगा वे पानी पी लेंगे, प्यास बुझा लेंगे। अब आप अनिकेत चाहता है कि नहीं, मैं तो नांदरे वालों की प्यास बुझाने नांदरे जाऊंगा। अब कहीं सोचे इधर जाऊंगा, हाँ ठीक, अरे नांदरे वालों को प्यास बुझाने तो नांदरे वाले स्वयं वहां जाएंगे। कुआं चाहता है कि मैं लोगों की प्यास बुझाने के लिए पहुंचूं। अब एक कुआं, तुम सबकी प्यास नहीं बुझा पाओगे कि तुम कितनी जगह जा पाओगे। इसलिए तुम सबकी प्यास बुझाने का काम मत करो, तुम तो अपने स्थायी रहो। जिनको प्यास बुझानी होगी सब तुम्हारे पास आएंगे, तुम पहुंचोगे तो वे भैया पानी पी लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाए। उन्हें अच्छा तो लगेगा लेकिन वे तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। और तुम जहां हो वहां रहोगे, लोग आएंगे खींचेंगे, और क्यों, बड़ी मेहनत से आए हैं तो पानी की कीमत भी करेंगे। मेहनत से पानी आता है तो कीमत होती है। कुएं के पानी को नहाने में प्रयोग कर लेते आप लोग, बाल्टी रखियो भर के कुएं के पानी की और चौका लगाना, बच्चे वो पानी मत छू लेना, चौके के काम में आना भैया। बोलते कि नहीं बोलते? बोले माँ मैं उस पानी से नहाना चाहता हूं। बोले बड़ी मेहनत से लेकर के आए, बहुत दूर से आया है, वो दूसरा पानी नल का, उससे नहा लो। जिसमें मेहनत होती है उसकी कीमत होती है, उसमें मेहनत नहीं होती उसकी कीमत भी नहीं होती है। अब मनीष भाई फ्री में मिल जाते तो कोई इनका सम्मान नहीं करे। पैसे में थोड़ा कीमती अपने आप को महत्वशील बना ले तो लोग इनकी कीमत करें भैया। अब हर समय जिनको सलाह देने की आदत रहे और फ्री में सलाह दे रहे हो तो कोई कीमत नहीं, समय समय पर सलाह दोगे तो लोग कीमत करेंगे। और आजकल तो सलाह देने का कितना पैसा लोग लेने लगे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग रुपए लेते हैं सलाह देने के लिए, करोड़ों करोड़ों रुपए। मधुकर जी, बड़े बड़े आप वकीलों से मिलो, बड़े बड़े न्यायाधीशों से मिलो और बड़े बड़े IAS IPS उन लोग से मिलो, वे सलाह देने के करोड़ों करोड़ रुपए लेते हैं। सलाह को इतना कीमती बना के रखे हैं। ऐसे ही प्रभु की वाणी को इतना कीमती बना के रखो, अपनी वाणी को इतना कीमती बना के रखो। इसलिए आचार्यों ने कह दिया कि उपदेश किसको देना? उपदेश उसको देना जो कान खोल के सुन रहा हो, जो कान बंद। अब तुम प्रवचन शुरू किए, अब तुम कान बंद करके वो सामने बैठ गया, अब उसको तुम उपदेश सुना रहे हो। अरे वो तो कान बंद करके बैठा हुआ है, तुम्हारा उपदेश का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तुम व्यर्थ कर रहे हो। उपदेश सुनने के लिए श्रोता आए, चाहे एक श्रोता आए चाहे कोई भी ना आए, आप श्रोता बन जाना, अपने आप को सुनाना, और अपने आप को सुनाओगे तो स्वयं का स्थितिकरण होगा कि नहीं होगा। जैसे श्रोताओं को सुनाने पर उनके परिणाम प्रशस्त हो जाते हैं, ऐसे ही अपने आप को सुनाने पर भी परिणाम प्रशस्त हो जाते हैं। और आपका समय भी हो गया। तो क्या हुआ, वो पत्नी बोल पड़ी, स्वामी वो 500 रुपये देती है किराए के, अपन 300 रुपये देते हैं, मुझे हीनता आती है। मैं बोलती 300 रुपये किराया देती हूं तो बुरा लगता है। तो एक बार पति आए जॉब करके घर वापस, बड़े खुश हो गए, बोले बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है तो पत्नी बोल पड़ी,
अपन लोग 500 रुपये किराए वाले घर में जा रहे क्या? बोले नहीं। तो फिर बोले कि जिस घर में हम रह रहे हैं उसके मकान मालिक ने 300 से 500 कर दिया है। अब तुम बताना कि अपन 500 रुपये वाले घर में रहते हैं। तो जगत अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है। और कैसे? वो बोले हमारे घर में 3 गाड़ी हैं, तो हम अपना घर कैसे बनाते हैं? पूरे कुटुंब को ही अपना घर बना लेते हैं। फिर बोलते हमारे घर में तो 30 गाड़ी हैं। उनके घर में एक भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन कुटुंब की वो गाड़ी गिन ली। कोई बोले हमारा भाई IPS है, तो आप फिर कैसे बोलते हो? हमारा भाई का बेटे का साला वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है। ये क्या चल रहा है? वो ताश खेलते, ताश उन्होंने 10 चला तो आपको क्या चलना पड़ेगा? ताश खेलते, ताश। तो इधर चिड़िया फेंकी, चिड़िया उसके नाम चलते हैं। चिड़िया क्या नाम चलते हैं ताश में? चिड़ी का पत्ता, पान का पत्ता, और हुकुम का इक्का, और ईट। तो ये चलते कि नहीं चलते? 1 से लेकर के 20 तक रहता कि नहीं? 1 से लेकर 20 तक। और फिर चलते कि नहीं चलते? उसने वो वाला चला तो तुम उससे भारी चलते हो। सही है कि नहीं? ऐसी जगत में यही हो रहा है। तुमने एक बात कही, वे 2 बात कहेंगे। तुमने 2 फेंका, वे 3 या 4 फेंकेंगे। क्यों भैया? हमारा पास सब कुछ पूरे आने चाहिए पत्ते। ऐसे हर एक व्यक्ति चाहता है जितना भी लोगों की नजर सब हमारे ऊपर आ जाए। चाहते कि नहीं? तो इसके लिए फिर पत्ते आपको भारी करने पड़ते हैं, फिर ईर्ष्या शुरू होती है। इसलिए आप तो अपने आप को गरीब स्वीकार करो, आप तो अपने आप को काला स्वीकार करो, आप तो अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करो, तो फिर आपको कोई कुछ भी कहेगा बुरा नहीं लगेगा। कोई गधा भी कह जाए, कोई गधी भी कह जाए, तब भी बुरा नहीं लगेगा। बोले क्यों? हमने तो पहले स्वीकार करेगा। और सामने लगा देना मैं गधी हूं या मैं गधा हूं। अरे पहले से बोल दोगे, कोई बुरा मानने वाला। अब कौन जले को कौन जलाएगा? अब जो जल चुका है उसको जलाने का क्या फायदा? इसलिए ईर्ष्या से बचो, और ईर्ष्या जैसे अंदर उत्पन्न हो तो उसको बुझा दो। वरना ईर्ष्या जैसी उत्पन्न होती है तो दूसरे का आप अपवाद करना प्रारंभ कर दोगे। जो अवगुण उसके पास नहीं है, सामने वाले के अंदर वो अवगुण कर दोगे आप। इसलिए कभी भी ईर्ष्या नहीं करना। ईर्ष्या हमारे जीवन का नाश करती है। इसलिए सबके प्रति बैर भाव को छोड़ दो और साम्य भाव को रखो। शेष आगे विचार करें। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की